अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अयूब फैंसी चेक्स चैनल के होस्ट अयूब ख़ान की तरफ से सब दोस्तों भाइयों को चैनल में खुशामदीद। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं बेहद मशकूर हूँ उन दोस्तों का, भाइयों का, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं माज़रत चाहता हूँ वीडियो देर से अपलोड करने की। आप लोगों की कॉलें भी आई, मैसेजेस भी आए और वीडियो की ताख़ीर की वजह पूछी, तो उस पर मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। कुछ तो मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ तो मजबूरियाँ भी होती हैं, यूँ कोई बेवफ़ा नहीं होता। आज का हमारा ये वीडियो पिंजरों के साइज़ और उसमें ज़रूरी चीज़ें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है उनके हवाले से है। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या घर में मुर्गियाँ पालते हैं तो आपको मुर्गियों को रखने के लिए पिंजरे की ज़रूरत होगी। पिंजरों से आप मुर्गियों को सख्त मौसम, तेज़ हवा, बारिश, ख़राब मौसम, शिकारी जानवर और शिकारी परिंदों से बचा सकते हैं। इनके अलावा आप पिंजरों में अंडों के लिए जगह भी बना सकते हैं जिसमें वो आराम से अंडे देती है। मुर्ग़बानी की इस्तिलाह में चिकन कूप और केजेस के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। घरों में आमतौर पर जहाँ कम तादाद में मुर्गियों को रखा जाता है चिकन कूप कहा जाता है, जबकि केजेस साइज़ में बहुत बड़े बड़े होते हैं और पोल्ट्री फार्मों में उसका इस्तेमाल होता है जिसमें सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में मुर्गियाँ होती हैं। तमाम ब्रीड्स के लिए केजेस का साइज़ एक जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक ब्रीड के लिए उस ब्रीड के मुताबिक साइज़ होना चाहिए। अगर पिंजरे ब्रीड के मुताबिक होंगे तो वो वह खुश होंगे और अच्छी पैदावार देंगे जिससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर पिंजरे ब्रीड के मुताबिक नहीं होंगे तो कम पैदावार देगी और अक्सर उसमें मौत भी वाक़या हो जाती है। जब चूज़े पिंजरों में रख के तो उसके लिए आप चिक्स पेपर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप लकड़ी का बुरादा या भूसा इस्तेमाल करेंगे तो चूज़े छोटे होते हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, वो उसको खा लेंगे और आपके चिक्स मर जाएंगे। चिक्स पेपर का इस्तेमाल तकरीबन एक दिन के चूज़े से लेके 1 या 1.5 माह तक लाजमी करनी चाहिए आपको। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 1.5 माह या माह का हो जाता है, तो फिर आप लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करें, लेकिन लकड़ी का बुरादा भी ना बहुत बारीक और ना बहुत बड़ा। आप देख सकते हैं कि ये बुरादा ज़्यादा बारीक नहीं है। अगर ब्रीडर्स है तो उनके लिए लकड़ी का बुरादा पिंजरे में नीचे डाल लें। बुरादे का एक फ़ायदा यह है कि इनके पाँव पर पामोजिंग उनकी बीट की वजह से गंदे नहीं होंगे, बल्कि वो साफ़ सुथरे रहेंगे और फैंसी चिक्स की अपनी खूबसूरती बरकरार रहेगी। दूसरी बात, वह बदबू भी नहीं होगी और सफाई भी आसानी से हो सकेगी। बुरादा तकरीबन हर हफ्ते तब्दील करना ज़रूरी है, वरना गंदगी और बदबू होगी और चिकन के बीमार होने का ख़दशा भी रहता है, जिससे आपके कीमती बर्ड्स की मौत भी वाक़ई हो सकती है। दर्जा हरारत मापने के लिए थर्मामीटर भी पिंजरे में ज़रूर लगाएं, क्योंकि चूज़ों, ब्रीडर्स वग़ैरह के लिए मुख्तलिफ़ दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। खाने और पीने वाले बर्तन की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें।
हर पिंजरे में रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम भी बहुत ज़रूरी है। अगर दर्जा हरारत कम है तो 60 या 100 वाट का एक बल्ब मौसम की मुनासिबत से जलाए, जिससे उनको रोशनी के साथ साथ गर्माइश भी मिलती रहेगी। अगर दर्जा हरारत ज़्यादा है तो इस सूरत में LED के ज़रिए रोशनी करना बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इससे उनको सिर्फ रोशनी मिलेगी, हरारत ज़्यादा पैदा नहीं होगी। जब आप बरामदे या कमरे के अंदर पिंजरे बनाते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जगह हवादार होनी चाहिए। ऐसी बंद जगह जहां हवा ना आए, इसमें पिंजरे को ना रखें। ठंडे मौसम में इसको कपड़े से डाम कर गर्म मौसम में खिड़की और रोशनदानों से कपड़े हटाकर हवादार जगह ज़्यादा बेहतर होगा। मुर्गियों के अंडे देने के लिए पिंजरे के अंदर जगह ज़रूर बनाएं। इस जगह का साइज़ तकरीबन 16x18 इंच होना चाहिए। इसमें नीचे घास फूस, लकड़ी का बुरादा वगैरह डालना चाहिए। जगह इतनी हो कि वो आसानी से इसमें रुख तब्दील कर सके। अगर वो पिंजरे के अंदर एक तरफ हो जहाँ ज़रा सा अंधेरा हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ उसे तन्हाई का एहसास हो। जहाँ पर मुर्गियाँ अंडे देती है, अगर इस तक पिंजरे के बाहर से रसाई हो सके तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप आसानी से रोज़ाना अंडे वहाँ से उठा सकते हैं। मुर्गियाँ ज़मीन पर सोना पसंद नहीं करती, इसलिए पिंजरे में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मुर्गियों के सोने के लिए ऊंची जगह होनी चाहिए। एक मुर्गी के लिए तकरीबन 8 से 12 इंच तक जगह होनी चाहिए। अगर जगह छोटी होगी तो वो जगह के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे। अगर पिंजरे के नीचे पहिए लगाने का बंदोबस्त हो सके तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुर्गियाँ सूरज की रोशनी पसंद करती है। पहियों की वजह से सर्द मौसम में पिंजरे को आसानी से सूरज की रोशनी में लाया जा सकेगा और मौसम के मुताबिक उनको बेहतर माहौल में लाना और ले जाना ज़्यादा आसान होगा। चूज़ों के पिंजरों के लिए सबसे मुनासिब जगह कमरा या हॉल है, जहाँ उन पर डायरेक्ट हवा ना लगे, क्योंकि डायरेक्ट हवा लगने से चूज़े मुतासर होते हैं। चूज़ों का पिंजरा 3 अतराफ से बंद हो और एक तरफ यानी सामने जाल लगा हो, ये उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब पिंजरों के साइज़ से मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले ये साइज़ सेट के लिए है, पेयर के लिए नहीं। चूज़ों के लिए पिंजरों का मुनासिब साइज़ 6x3 फुट और ऊंचाई 20 से लेकर 24 इंच है। इससे ज़्यादा ऊंचाई की सूरत में पिंजरे का दर्जा सर्दियों में मेंटेन नहीं रह सकता, जिससे चूज़ों को नुकसान पहुँचेगा। 6x3 फुट का पिंजरा बनाते वक्त इसमें पार्टीशन का बंदोबस्त अगर कर ले तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चूज़े अगर ज़्यादा हो तो ये पार्टीशन ख़त्म करके उनको ज़्यादा जगह फराहम कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, जो हेवी ब्रीड्स के बच्चे होते हैं उनको बेंटम साइज़ के बच्चों से अलहदा रखें, तो ये पार्टीशन आपके इस काम भी आ सकेगी। अक्सर बेंटम साइज़ के चिक्स हेवी साइज़ के चिक्स के नीचे या इसके पाँव के नीचे मर जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप बेंटम साइज़ के चूज़ों को अलहदा खाने में और हेवी साइज़ के चूज़ों को अलहदा खाने में रखें। अब हम दरमियानी साइज़ की मुर्गियों की बात करते हैं, जिनमें सिल्की, पॉलिश, देसी मुर्गियाँ, गोल्डन मिस्री वगैरह और असील की बास किस्में शामिल है। इनके पिंजरे का साइज़ 3x4 फुट और ऊंचाई 3 फुट बिल्कुल मुनासिब है। हेवी साइज़ में हेवी कोचीन, सिंधी असील, कंधारी असील, ब्राह्मा वगैरह शामिल है। इनके लिए पिंजरे का साइज़ 4x6 फुट तक होना चाहिए और ऊंचाई 3.5 फुट होनी चाहिए। इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए एक सेट के लिए साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।